समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती। धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। अपने बहु बेटियों की चिंता करें। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, तो कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहिबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहिबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये लोग हमें बांटने को कांग्रेस तैयार है, इसलिए हमें बचना चाहिए। अब वोट देने के समय कल अपने बच्चों के भविष्य, अपनी बहु बेटियों की इज्जत के लिए हमें सतर्क रहना। वोट जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। वोट जिहाद को लेकर के भी आवाज उठ रही है। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। आज कांग्रेस की ओर से, आज मौलवी की ओर से वोट जिहाद के नारे तो दिए जा रहे हैं। तो मैं, भारत के धर्मगुरु भी अब आवाज दे रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप है और ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। मैं खड़गे जी से कहूँगा कि खड़गे जी, भले ही आप कठपुतली हों, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा आपके लिए शोभनीय नहीं है। जहर तो आप बोल रहे हैं। आज़ादी के बाद से आपने तुष्टीकरण किया, आपने भारत को लूटा, आपने भारत में हिंदू मुसलमान किया, आपने भारत में आज देख लीजिए क्या है। बक्सर में ईसाइयों ने, पादरियों ने गरीब हिंदुओं की मांगें धो दी। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलती, न कांग्रेसियों की जुबान खुलती। आज बेगूसराय हो या लखीसराय हो या बक्सर हो या मोतिहारी हो, ये खुलेआम ये सब हो रहा है। ये जहर अगर आपने बोया, आपके कारण हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग आपके लिए शोभनीय नहीं है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को, जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है। कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता, धर्म गुरुओं के तकरीर में। मैं देश के लोगों से कहूँगा कि 3 महीना, 1 महीना आप मुसलमान के धर्म गुरुओं का तकरीर सुने और हिंदू के धर्म गुरुओं का। वो समाज को जोड़ते हैं, ये समाज में विभेद।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना है और ऐसे में भारत नहीं, भारत समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखा है कि हमारी वोटर खासकर मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उठा के देखे जाते हैं, इस वजह से वो डर जाती हैं और हमारे वोटिंग परसेंटेज कम हो जाते हैं। आपने अच्छा कहा। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूँगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूँगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें।